बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, आज मैं आप लोगों से यूएचएस 2023 का केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने लगा हूँ, जो कि आज कंडक्ट हुआ है और जिसका एमसीक्यूज नंबर 69 है। अल्काइल बेंजीन इज फॉर्म व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद एन अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर हम बेंजीन के रिएक्शन देखें तो बेंजीन दो तरह के रिएक्शन दे रहा है, लैक्टोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और लैक्टोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लैक्टोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर हम बात करें तो अल्काइलेशन, असाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सारे के सारे रिएक्शन जो हैं ये कौन से हैं? लैक्टोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन क्योंकि हमने अल्काइल बेंजीन प्रोड्यूस करनी है, मीनिंग हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से क्या करना है? रिप्लेस करना है। और दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अगर हम फ्राइडल-क्राफ्ट असाइलेशन की बात करें तो वहाँ पे हमने असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है, क्योंकि यहाँ पे हमने अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो इसलिए दिस इज कॉल्ड अल्काइलेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड अल्काइलेशन। एमसीक्यू नंबर 70, द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए याद रखना है कि जितनी कार्बन एटम ज़्यादा हों उतना पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतनी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? ज़्यादा होती जाएगी। और अगर यहाँ पे देखें तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन में देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज को 3 कार्बन जो है वो कम कर रही हैं, मतलब इनका तीनों का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं। और ये जो कार्बोकेटाइन है ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में ये जो कार्बन है इसको 2 अल्काइल ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं। और अगर हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन में देखें तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन में ये जो कार्बन है इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रही है? कम कर रही है। और मिथाइल कार्बोकेटाइन जो है ये सबसे लीस्ट स्टेबल है, और ये प्रीवियस यूएचएस 2022 के एमसीक्यूज में पूछा था कि मोर रिएक्टिव कार्बोकेटाइन, तो उसका आंसर जो है वो मिथाइल कार्बोकेटाइन था। लेकिन यहाँ पे 2023 में हमसे ये पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि स्टेबल सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो कार्बोकेटाइन है ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, ये जो कार्बोकेटाइन है ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है क्योंकि इसकी अल्फा कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, और ये जो कार्बोकेटाइन है ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है क्योंकि इसकी अल्फा कार्बन है ई कार्बन से अटैच है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। एमसीक्यू नंबर 71, इसका यूएचएस की में 2 ऑप्शन आ रहे हैं। एक की में इसका आंसर प्रोपेन लगा रहा है, और एक की में इसका आंसर जो है वो इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर लगा रहा है। इन दोनों को डिस्कस करने के लिए मैंने यहाँ पे रिएक्शन में बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए 2 ब्रोमोप्रोपेन है और इसके ऊपर सोडियम एथोक्साइड अटैक कर रहा है, और ये SN2 रिएक्शन को अगर फॉलो करता है तो उसके रिजल्ट में 20% आइसोप्रोपाइल ईथर बनाता है, मतलब इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर बनाता है। और ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सोडियम एथोक्साइड है, और सोडियम एथोक्साइड यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर रहा है, और बीटा हाइड्रोजन के रिजल्ट में बीटा एलिमिनेशन करवा रहा है, और बीटा एलिमिनेशन के रिजल्ट में प्रोपीन बन रहा है। लेकिन अब हमें किसको प्रायोरिटी पे रखना है? यूएचएस की में कंट्राडिक्शन आ रहा है, 2 की आ रही हैं और दोनों की में कंट्राडिक्शन है। एक में उसने इसका आंसर चार्ली लगा दिया और एक में उसका आंसर है बीटा लगा दिया है, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है अगर हम इस हायर लेवल के कंसेप्ट को देखें। लेकिन अगर हम पीटीबी के बुक में देखें तो चैप्टर नंबर 11 में विलियम सिंथेसिस के अकॉर्डिंग इसका आंसर चार्ली बनता है, इसलिए कंट्राडिक्शन इस एमसीक्यूज में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हमने यहाँ पे देखना है कि हमने उनमें से एक की को फॉलो करवा रहा हूँ और उनमें प्रोपीन है, लेकिन कुछ में जो पेपर सी की या ए की जो की है उसमें इसका आंसर चार्ली भी लगा हुआ है। अब इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि बीटा एलिमिनेशन तब होनी है जब स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक न्यूक्लियोफाइल हो। सोडियम एथोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक न्यूक्लियोफाइल है,
और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तब होती है जब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बीटा। एमसीक्यू नंबर 72, प्रोपानॉन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्रोपाइन। तो आपको याद रखना है कि अल्डिहाइड या कीटोन की अगर प्रिपरेशन करवानी हो तो ये हम हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। और दो लाइन याद कर लेनी है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन ऑलवेज प्रोड्यूस कीटोन एक्सेप्ट इथाइन। और जो इथाइन है वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगी, एसिटल्डिहाइड प्रोड्यूस करेगी। तो इसलिए अगर अल्काइन की हाइड्रेशन की कंडीशन देखी जाए तो मर्क्यूरिक सल्फेट H2SO4 और 75 सेल्सियस टेम्परेचर, तो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से हमेशा क्या बनता है, कीटोन बनता है। लेकिन इन द केस ऑफ इथाइन क्या बनता है, एसिडल्डिहाइड बनता है। तो दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। एमसीक्यू नंबर 73, इफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन ग्रुप, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कीटोन ग्रुप दोनों एक ही चेन में आ जाते हैं तो हमारी प्रायोरिटी पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं, अल्केन के ई को OIC एसिड से रिप्लेस कर देते हैं। कौन आईसी, OIC एसिड से अल्केन के ई को रिप्लेस करते हैं। और कीटोन को सब्स्टिट्यूशन के लिए हम ऑक्सो टर्म यूज करते हैं। और ये यूएचएस 2022 का भी एमसीक्यूज है, सेम एज इट एमसीक्यूज जो है वो रिपीट हो रहा है। यूएचएस के 2022 के 5 एमसीक्यूज हैं जो रिपीट हुए हैं, तो उनमें से ये भी है। तो दैट इज वाई अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड और कीटोन की सब्स्टिट्यूशन के लिए ऑक्सो, तो इसलिए ऑक्सो ओइक एसिड पेरेंट नेम है और ऑक्सो सब्स्टिट्यूशन में यूज हो रहा है। तो दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। एमसीक्यू नंबर 74, एस्टिक एसिड इज वीक एसिड देन सल्फ्यूरिक एसिड। वजह बता दें। सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल एसिड है और एस्टिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। और अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेक करें तो सल्फ्यूरिक एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, ज़्यादा, मतलब ये आयनाइज ज़्यादा हो जाएगा। और अगर एस्टिक एसिड को देखा जाए तो एस्टिक एसिड आयनाइज कम होगा। और जितनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगी उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा उतनी पीएच कम और एसिडिटी ज़्यादा। तो दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। एमसीक्यू नंबर 75, मिस्टर खान, रजवान खान साहब की बात हो रही है। एस्टिक एसिड विद थायनाइल क्लोराइड विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, मतलब थायनाइल क्लोराइड के साथ एस्टिक एसिड जब रिएक्ट करे तो देन क्या बनना है। मैंने आपको लेक्चर में भी और दोबारा यहाँ पे ये पॉइंट बता रहा हूँ, 3 पॉइंट याद रखने हैं, PCl5, PCl3, थायनाइल क्लोराइड जब भी अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमेशा OH ग्रुप की जगह पे हैलोजन ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा। और दीज रिएक्शन आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्कोहल का जब CO बॉन्ड क्लीवेज हो और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी जब CO बॉन्ड क्लीवेज होगा तो हमेशा ये रिएक्शन होगा। अगर हम PCl5 के बाई प्रोडक्ट देखें तो POCl3 और HCl बनेगा। और अगर हम PCl3 के बाई प्रोडक्ट देखें तो H3PO3 बनेगा। और अगर थायनाइल क्लोराइड जो कि बेस्ट मेथड भी है, इसके गैसियस बाई प्रोडक्ट बनेंगे और गैसियस बाई प्रोडक्ट SO2 और HCl बनेगा। तो दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। एमसीक्यू नंबर 76, आफ्टर डाइजेशन एंड बिफोर द अब्जॉर्प्शन द प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट इसका आंसर क्या होना चाहिए, ओनली अमाइनो एसिड। क्योंकि अगर हम कंप्लीट डाइजेशन करवाते हैं तो एंड प्रोडक्ट बिफोर द अब्जॉर्प्शन अमाइनो एसिड होगा। लेकिन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर यूएचएस की के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका आंसर अमाइनो एसिड एंड स्मॉल पॉलीपेप्टाइड लगा हुआ है। लेकिन इसका आंसर मैंने आपको पहले जो है वो टिक करवाया था, ओनली अमाइनो एसिड। उसकी वजह यह है कि अगर हम कंप्लीट डाइजेशन करवाते हैं तो जो एंड प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या बनता है, अमाइनो एसिड बनता है। लेकिन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग स्मॉल पॉलीपेप्टाइड का मतलब है कि जो डाइपेप्टाइड वगैरह हैं ये भी रह जाते हैं कुछ अब्जॉर्प्शन से पहले, इसलिए इसको जो है वो अल्फा को टिक कर है।
MCQ नंबर 77, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। दो बातें याद करनी है। हायर टेम्परेचर फेवर द एलिमिनेशन, मतलब जब 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो देन एक ही अल्कोहल से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। और अगर जब 140 टेम्परेचर होगा तो लोअर टेम्परेचर फेवर द सब्स्टिट्यूशन, और देन दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्योंकि 140 दिया हुआ है और इसलिए आपके पास करेक्ट ऑप्शन है डाई इथाइल ईथर। पीटीबी बुक का पेज नंबर 218, वहाँ से ये रिएक्शन गिवन है चैप्टर नंबर 11 से, तो इसलिए आपके पास करेक्ट ऑप्शन इज है बीटा। MCQ नंबर 78, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो अल्डिहाइड बनेगा, और अगर हम अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सेम लाइक अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो कीटोन बनना है, और अगर हम कीटोन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करें तो एंड प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है। लेकिन याद रखना है कि टर्शियल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन है नहीं होती, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल ऑलवेज प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज है चार्ली। MCQ नंबर 79, वन कैन एस्टिमेट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें तो दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड ली चैटलेर प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू ली चैटलेर प्रिंसिपल, when we applied a stress on the system at chemical equilibrium, then the system move in that direction to minimize the effect of that stress, और that is called ली चैटलेर प्रिंसिपल। तो हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में बता रहा है, तो रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो हमें कौन बताता है, ली चैटलेर प्रिंसिपल बताता है, तो दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन H2 मॉलिक्यूल, डेटाबेस क्वेश्चन है, और चैप्टर नंबर 6 पीटीबी बुक का पहली पेज पे ये इसकी एनर्जी दी हुई है, और दैट इज 436 किलोजॉल पर मोल। MCQ नंबर 81, व्हाट आर विनाइल अल्कोहल एंड एसिल्डिहाइड। विनाइल अल्कोहल और एसिल्डिहाइड एक दूसरे के कौन से आइसोमर हैं। अगर हम यहाँ पे एसिल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो एसिल्डिहाइड रीअरेंज होता है और उसके रिजल्ट में हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट हो जाता है CH3 ग्रुप से ऑक्सीजन की तरफ, और प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो रही है, और दोज आइसोमर दैट शिफ्ट द प्रोटॉन विद इन द वन मॉलिक्यूल फ्रॉम वन ग्रुप टू एन अदर ग्रुप, दोज आइसोमर आर कॉल्ड टाटोमर्स। आइसोमर के लिए बात याद रखनी है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर वो आइसोमर होते हैं जिनका आयोपिक नेम मस्ट बी डिफरेंट, और स्टीरियो आइसोमर वो होते हैं जिनका आयोपिक नेम तो सेम हो लेकिन उनका प्रीफिक्स डिफरेंट हो। तो जो टाटोमर्स हैं ये आपके पास प्रोटॉन शिफ्टिंग की वजह से बन रहे हैं, और दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड डेल्टा। MCQ नंबर 82, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री मैग्नीशियम। किसी भी एलिमेंट की फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हमेशा 0 होती है, और इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। MCQ नंबर 83, द सेलेक्ट द मेटल विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ अल्मोनियम, और दैट हैविंग फार्मूला अल्मोनियम ऑक्साइड 2H2O, इसलिए अल्मोनियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट। और चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से MCQs है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। MCQ नंबर 84, ट्रेंड पूछा हुआ है हमसे एटॉमिक रेडियस का, और अगर हम एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड की बात करें तो एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। और अगर हम पीरियड में देखें तो नंबर ऑफ शेल पीरियड में कांस्टेंट होते हैं, और ग्रुप में नंबर ऑफ शेल जो है टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं। तो अगर हमसे देखा जाए तो उसने पूछा है कि मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस बताएं, तो मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस लेफ्ट साइड पे अल्कली मेटल प्रेजेंट है, तो मैक्सिमम जो एटॉमिक रेडियस होगा वो अल्कली मेटल का होगा, और मिनिमम एटॉमिक रेडियस नोबल गैसेज का होगा, ग्रुप नंबर 8A के एलिमेंट का होगा, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। MCQ नंबर 85, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दी हुई है और हमसे ग्रुप नंबर पूछा हुआ है,
और हमने याद रखना है, ये मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी बात बताई थी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर। ये रूल याद रख लेना है कि अगर हमें कोई भी एलिमेंट आ जाए और उसका ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना हो तो जो उसके लिए रूल है वो क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर। अब यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 दिया हुआ है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2s2 2p3 तो 3 + 2 तो 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके वैलेंस शेल में देखते हैं तो 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखें तो 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखें तो 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज है चार्ली, क्योंकि चार्ली के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और ये बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। MCQ नंबर 86, अल्कली मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म वाइट मेटल क्लोराइड। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। सोडियम मोल्टन फॉर्म में कंबाइन करेगी क्लोरीन गैस के साथ और सोडियम क्लोराइड बनेगा। और सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में डाला जाएगा तो ना तो ये वाटर की pH को चेंज करेगा, ना ये सोल्यूशन को एसिडिक करेगा, ना बेसिक करेगा। और वाटर में सोडियम क्लोराइड रूम टेम्परेचर पे क्या है, सॉल्युबल है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज है बीटा। 87, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, दोज ऑक्साइड दैट शो एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड बेसिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, दोज ऑक्साइड आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड एज लाइक बेरिलियम ऑक्साइड, अल्मोनियम ऑक्साइड। और बेरिलियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करके साल्ट बना रहा है और H2SO4 के साथ भी रिएक्ट करके साल्ट बना रहा है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक्ट एज एसिड, और जब H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक्ट एज ए बेस। तो दोज ऑक्साइड आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ए बीटा। MCQ नंबर 88, which of the following is correct electronic configuration of iron 2। अगर मैंने आपको ये पहले भी ट्रिक बताया था, कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाए तो जो उसका एटॉमिक नंबर होगा उसके लिहाज से आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है। जैसे यहाँ पे आर्गॉन है और आर्गॉन के बाद 4s3d। अब यहाँ पे 2 और 6 लिखा हुआ है तो यहाँ पे s के ऊपर मैंने 2 लिख दिया, इसके ऊपर 6 लिख दिया। लेकिन उसने हमसे पूछा है कि आयरन में आप ये बताएं कि जब +2 चार्ज हो, मीनिंग आयरन जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो तब डी में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। और हमने एक बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ट्रांजिशन एलिमेंट में 3D सीरीज में से तो 4s में से निकालना है, क्योंकि ये वैलेंस शेल है। और अगर हम 4s से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो इसलिए 4s क्या हो जाएगा 0 और 3d 6, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। MCQ नंबर 89, which of the following functional group are present in ethyl acetate। इथाइल एसीटेट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर ड्रा कर लिए। इसमें देखेंगे जो ग्रुप प्रेजेंट है ये कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 90, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पाइरीडीन मॉलिक्यूल। अगर हम पाइरीडीन को ड्रा करें यहाँ पे, इसमें देखें कि कार्बन कितने हैं, कार्बन इसमें 5 हैं। हाइड्रोजन काउंट कर लें 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन इसमें कितने हैं 5 हैं और नाइट्रोजन इसमें कितने हैं 1 है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज है बीटा। पाइरीडीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा हुआ है तो आपको पाइरीडीन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। चैप्टर नंबर 7 में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में पाइरीडीन, पायरॉल, थायोफीन और फ्यूरान का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो बेसिक कंसेप्ट से MCQs है, तो दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज है बीटा। MCQ नंबर 91, आइडेंटिफाई द मेथड यूज्ड टू प्रिपेयर अल्काइन। अल्काइन की प्रिपरेशन के हमें मेथड का पता होना चाहिए। अल्काइन की प्रिपरेशन का फर्स्ट मेथड है डी हेलोजिनेशन ऑफ विसनल टेट्राहलाइड, दूसरा मेथड है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसनल डाईहलाइड, और नेक्स्ट मेथड है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो कि कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस है,
और नेक्स्ट मेथड है इंडस्ट्रियल मेथड जो एसिटाइलिन का है, तो उन्हीं में से ही एक मेथड हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट, मतलब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे हम मैलिक एसिड की बात कर लेते हैं। तो अगर हम मैलिक एसिड का साल्ट लेंगे तो जब हम इसका कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस के रिजल्ट में क्या बनेगा, इथाइन बनेगा। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में से हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज भी हुए हैं क्योंकि डी हैलोजिनेशन दी हुई है। अगर डी हैलोजिनेशन आप विसनल डाइहाइड करवाएं तो ये अल्कीन बनना है, अल्काइन नहीं बनना। सेम लाइक डी हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करवाएं तो तब भी अल्कीन बनना है। तो अल्फ़ा बीटा में और चार्ली में अल्कीन की प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहा है। अल्काइन की जो प्रिपरेशन है वो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 92, एडिशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्यूटीन विद HBr टू प्रोड्यूस। अल्कीन लैक्टोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है और अल्कीन के लैक्टोफिलिक एडिशन रिएक्शन में CH3CH डबल बॉन्ड CH3, और अगर हम इसमें HBr ऐड कर दें तो उसके रिजल्ट में डबल बॉन्ड के क्रॉस एक तरफ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एक तरफ ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, तो उसके रिजल्ट में 2 ब्रोमोब्यूटेन बनेगा। तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अंडर सूटेबल कंडीशन अल्कीन कांट अंडरगो। अब अल्कीन में सिग्मा बॉन्ड होता है और अल्कीन में कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन टू हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, इसलिए अल्कीन जो है वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दो तरह के होते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और थर्मल सब्स्टिट्यूशन। इसलिए अल्फा और बीटा जो है ये अल्केन के रिएक्शन है, लेकिन हाइड्रोजनेशन अल्केन का रिएक्शन नहीं है। लेकिन हमने जर्नल टर्म देखनी है क्योंकि हाइड्रोजनेशन इज अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन और हमने इसलिए हम यहाँ पे एडिशन रिएक्शन को टिक कर रहे हैं। लेकिन अगर इसका देखा जाए तो ये हाइड्रोजनेशन और एडिशन रिएक्शन ये दोनों ही की में ठीक होने चाहिए, लेकिन क्योंकि यूएचएस ने इसका की में आंसर एडिशन रिएक्शन लगाया है क्योंकि एडिशन रिएक्शन एक ब्रॉड टर्म है और इसलिए हमने डेल्टा ऑप्शन को करेक्ट किया है। एमसीक्यू नंबर 94, अ कंपाउंड ऑफ फास्फोरस ऑक्साइड हैज 43.6% ऑफ ऑक्सीजन। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन की हमें परसेंटेज दी हुई है, फास्फोरस की परसेंटेज निकालनी है और टोटल इसका मैस जो टोटल परसेंटेज कितनी होगी 100, क्योंकि जब भी हमने परसेंटेज की बात करनी है तो टोटल हमारे पास हमने हमेशा 100 लेना है और 100 माइनस 43.6 तो 56.4 बनता है। और अब दोनों की परसेंटेज आ गई है। अब हमने क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं क्योंकि हमें एम्पिरिकल फार्मूला के 4 स्टेप को फॉलो करना है। पहला स्टेप था परसेंटेज मैंने दोनों की बता दी है। दूसरा स्टेप है अब हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फास्फोरस 56.4 डिवाइडेड बाई 31, क्योंकि 31 उसका मोलर मैस है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फास्फोरस 1.819 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 43.6 डिवाइडेड बाई 16 तो 2.722, दोनों के मोल आ गए हैं। अब हमने क्या निकालनी है, एटॉमिक रेशियो निकालनी है। अगर एटॉमिक रेशियो निकालनी है तो उसके लिए याद रखना है जो दोनों में से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसके ऊपर दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो एक का आंसर 1 आ रहा है और एक का आंसर 1.149 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 आ रहा है। अब अभी भी हमारा आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है। जो लास्ट पॉइंट था वो ये था कि अगर हमारी एटॉमिक रेशियो फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने सूटेबल डिजिट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 2 और ये क्या आ जाएगा 3, तो जो एटॉमिक रेशियो बनती है ये 2:3 बनती है और दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज है बीटा। P2O3 इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। एमसीक्यू नंबर 95, सिंपल 3 एमसीक्यूज है। विच एलिमेंट यूज टू स्टैंडर्ड डिटरमिन द एटॉमिक मास। हमने किसी भी एलिमेंट का जो स्टैंडर्ड एटॉमिक मास हमने फाइंड आउट करना होता है तो उसको हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं और ये दोनों सेम एमसीक्यूज हैं और दोनों का सेम आंसर है 95 और 96, तो इसलिए 96 का भी कार्बन और 95 का भी कार्बन। 97,
क्रोमियम एंड कॉपर दो एलिमेंट हैं जो ऑफ बाउ प्रिंसिपल को डेविएट करते हैं। ऑफ बाउ प्रिंसिपल है क्या? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। और अगर हम यहाँ पे n+l रूल लगाएं तो यहाँ पे देखते हैं कि 4s की जो एनर्जी है 4 + 0 तो आंसर 4 आता है, और 3d की अगर एनर्जी चेक करनी हो तो 3 + 2 तो आंसर 5 आता है। 4s की एनर्जी कम है और 5 की एनर्जी क्या है? ज़्यादा, मतलब 3d की एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्रोमियम और कॉपर डेविएट ऑफ बाउ प्रिंसिपल ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। और कौन से ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं? हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मीनिंग D5 मोर स्टेबल एज कंपेयर टू D4 और D10 मोर स्टेबल एज कंपेयर टू D9। तो क्रोमियम और कॉपर की ये एक्सेप्शन है, इसलिए अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 98, सेम मोल ऑफ H2, N2 एंड O2 आर प्रेजेंट इन 0.1 cc वॉल्यूम। मतलब अगर वॉल्यूम भी सेम है और सब उनके मोल भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम, वॉल्यूम V1 V2 सेम और मोल भी N1 N2 सेम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स N1 N2 सेम, तो कौन सा लॉ बना? एवोगैड्रो लॉ है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू आइडियल गैसेज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो दैट लॉ इज कॉल्ड एवोगैड्रो लॉ। तो दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा, विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो लिक्विड की प्रॉपर्टी नहीं है? अब देखा जाए तो अगर मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये सोलिड की प्रॉपर्टी होती है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि सोलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और ये लिक्विड की प्रॉपर्टी नहीं है। लिक्विड की जो प्रॉपर्टी है वो बॉइलिंग पॉइंट है, और यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट और डिफ्यूजन वगैरह, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी किसकी हैं? लिक्विड की प्रॉपर्टी हैं। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग जो है ये सोलिड की प्रॉपर्टी है, लिक्विड की प्रॉपर्टी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। MCQ नंबर 100, विच टाइप ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द आयोडीन मॉलिक्यूल I2 और I2? अगर देखा जाए तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल बट मोर सिग्निफिकेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। MCQ नंबर 101 में एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन कर रहा है। दो प्रॉपर्टी दैट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, एंगल, प्लेन और ज्योमेट्री, दो प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, थर्मल एक्सपेंशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये कौन सी प्रॉपर्टी हैं? ये एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी हैं। ये डायरेक्शन पे, प्लेन पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट पैरेलल टू लेयर गुड कंडक्टर होता है और परपेंडिकुलर टू लेयर बैड कंडक्टर होता है। जो मोलर मास है ये एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी नहीं है, चार्ली ऑप्शन। 102, इन मेटल वाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर मेटल की टाइम ऑसिलेशन या वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज दैट कॉज हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। ये सारी वो लाइन है जो लेक्चर में मैंने आप लोगों को नोट करवाई हुई है। 103, वाई फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू ब्रोमीन, और ये बार बार डिस्कस हुआ है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ब्रोमीन से ज़्यादा है और ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोडीन से ज़्यादा है। और अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एक्सेप्शन देखी जाए तो उसकी रीज़न क्या है? दो रीज़न है, स्मॉल साइज और थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपेल द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन, और दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। MCQ नंबर 104, विच एक्साइड ऑफ हेलोजन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट में +1 से +7 की तरफ मूव करते हैं तो 3 पॉइंट याद रखने हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो इसलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे कम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्लोरीन पे है,
और या यूं ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह पे आप ऑक्सीजन एटम भी याद कर सकते हैं, तो दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। 105 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल हैज 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर यहाँ पे कॉपर +2 देखा जाए तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, आर्गॉन और आर्गॉन के बाद 4s0 3d9, आयरन +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले भी आई है, आर्गॉन सेम ही रहेगा 4s0 3d6, Mn+2 में 4s0 और 3d5 और जिंक +2 में 4s0 3d10। तो यहाँ पे हमसे 3d5 के बारे में पूछा हुआ है, तो Mn+2 और आयरन +3 में मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि इनमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। Which of the following region can be used to differentiate between 1-pentyne and 2-pentyne? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन के लिए दो टेस्ट यूज होते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। दीज आर द टू टेस्ट यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्मिनल एल्काइन। और यह हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन में लास्ट पे पढ़ा था, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। 107 इन SN1 रिएक्शन करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। SN1 रिएक्शन में टर्शरी अल्काइल हाइड फॉलो करते हैं, और उसकी वजह क्या होती है, SN1 में पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है। और ये मैं आपको एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट नोट करवाने लगा हूँ, पूरी केमिस्ट्री में जहाँ भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कार्बोकेटाइन बनेगा हमेशा रिएक्टेंट का रिएक्टिविटी ऑर्डर 3-2-1 होगा, लेकिन जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है उसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो 3-1 होगा। तो ये कन्फ्यूजन हो रही है, तो इसको दोबारा समरी में नोट करवाने लगा हूँ। जितना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बनेगा उतना उसका रिएक्टेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। आइपिक नेम ऑफ डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। अभी हम स्ट्रक्चर ड्रा करके देख लेते हैं। आईपी का नेम लिखना है, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। 2 और 4 पे मिथाइल है और 3 पे कीटोन है, 2,4 डाई मिथाइल 3 पेंटानोन, तो दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। 101 सिल्वर मिरर टेस्ट यूज फॉर फॉर्माइल ग्रुप CHO एंड टर्मिनल अल्काइन ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड CH। इन दो कंपाउंड के लिए सिल्वर मिरर टेस्ट यूज होता है। अगर फॉर्माइल ग्रुप होगा तो ये सिल्वर मिरर बनाएगा और सिल्वर मिरर की कोटिंग टेस्ट ट्यूब के ऊपर हो जाएगी और ये विजिबल अपीयरेंस है। और अगर टर्मिनल अल्काइन होगा तो उसके रिजल्ट में सिल्वर एसिटालाइड बनाएगा और उसके रिजल्ट में जो वाइट पीपीडीज बनेंगी, तो इसलिए यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन तो गिवन नहीं है, फॉर्माइल ग्रुप गिवन है, तो इसलिए बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 110 competitive inhibitor stop the enzyme from the working by। मैक्रोमोलिक्यूल का बायोलॉजी का MCQs है और इसका ऑप्शन ब्लॉकिंग द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। 111 when phenol is treated with 3 मोल ऑफ कंसिडर्ड नाइट्रिक एसिड। जब भी हम फिनोल को 3 मोल कंसिडर्ड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उसके रिजल्ट में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनेगा और 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। 112 when 6d ऑर्बिटल इज कंप्लीट देन इलेक्ट्रॉन गोज इनटू। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, N+L रूल अप्लाई हो रहा है, और N+L रूल के अकॉर्डिंग सबको देख लेते हैं। 7 + 3 तो आंसर 10, 7 + 2 तो आंसर 9, 7 + 1 तो आंसर 8 और 7 + 0 तो आंसर 7। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लेते हैं, 7 8 और 8 के बाद 9 और फिर 10, लेकिन ऊपर हमें 6d दिया हुआ है तो 6d में भी 6 + 2 तो आंसर 8। यहाँ पे 2 का आंसर 8 आ रहा है
और हमने याद रखना है कि जब हमने n+l रूल को फॉलो करना है, अगर दो सबशेल की n+l वैल्यू सेम आ जाएगी तो फिर हम उसको पहले लिखेंगे जिसकी n की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। तो इसलिए हम 6d को पहले लिखेंगे और 7p को बाद में लिखेंगे। तो इसलिए 6d के बाद जो कंप्लीशन के बाद इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 7p। MCQ नंबर 113, विच एलिमेंट हैज़ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अगर हम देखें तो ये एटॉमिक नंबर 18 बनता है इलेक्ट्रॉन को काउंट करके। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। UHS 2022 का भी ये MCQs था और 23 में ये रिपीट हुआ है और इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज है अल्फा। MCQ नंबर 114B UHS का 2022 का MCQs है। सेम MCQs रिपीट हुआ है कि हमें ये बताएं कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर किसी एलिमेंट में हो तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। अभी हमने आयरन की बात कर रहे थे, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। आर्गन, आर्गन के बाद 4s2 3d6। अब डी में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और 4 इनमें से क्या है, अनपेयर्ड है। मतलब जब डी को हम यहाँ पे ड्रा करेंगे तो डी में 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये जो एटॉमिक नंबर है ये 26 है। तो दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज है डेल्टा। MCQ नंबर 115, डेंसिटी का ऑर्डर हमसे पूछा हुआ है और डेंसिटी का जो फार्मूला है वो D = PM/RT। यहाँ पे अगर प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो डेंसिटी का मोलर मैस के साथ रिलेशन डायरेक्ट है। नियोन का मोलर मैस 20, नाइट्रोजन का मोलर मैस 28, ऑक्सीजन गैस का मोलर मैस 32 और फ्लोरीन का मोलर मैस 38। जो सबसे कम डेंसिटी होगी वो नियोन की होगी क्योंकि नियोन का मोलर मैस सबसे कम है, तो इसलिए अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 116, द आइडिया ऑफ हीट फ्लो। हीट फ्लो का आइडिया क्या है, जब हॉट बॉडी कूल्ड बॉडी के साथ कंबाइन करेगी तो कोलिजन के रिजल्ट में एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होगी और एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी उतनी देर तक ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इक्वल। तो इसलिए आपके पास ऑप्शन अल्फा, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। MCQ नंबर 117, व्हाट इज द अल्टीमेट फेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन में देखा जाए तो 2 पॉइंट याद रखने हैं। वो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं जिनमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब 2 रेट इक्वल हों, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हों। लेकिन याद रखना है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होनी है, कांस्टेंट होनी है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा, अ स्टेट व्हेन देयर इज नो नेट कंसंट्रेशन चेंज। मतलब कंसंट्रेशन जब कांस्टेंट हो जानी है तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 118, इन रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन प्रोडक्ट इज रिमूव। याद रखना है कि रिएक्शन को अगर हमने फॉरवर्ड लेके जाना हो तो रिएक्टेंट को ऐड करने से और प्रोडक्ट को रिमूव करने से रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाना हो तो रिएक्टेंट को रिमूव करने से और प्रोडक्ट के ऐड करने से रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन। इसलिए बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 119, रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 2 स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। 2 डेफिनेशन याद रखनी है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 2 स्पेसिफिक टाइम इंटरवल दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन सिंपल पूछी हुई है, इसलिए चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 120, द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द स्लोप ऑफ कर्व इज ग्रेटर नियर द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन।
मतलब हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया और इस रिएक्शन के स्टार्ट पे स्लोप की कर्व जो है वो क्या है, स्टीपर है। और अगर स्लोप की कर्व स्टीपर है तो इसका मतलब है एट द स्टार्ट पॉइंट रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट मीनिंग ग्रेटर, इसलिए चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 121, व्हाट इज द रीजन ऑफ द एनर्जी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। एनर्जी चेंज क्यों होती है केमिकल रिएक्शन के दौरान? क्योंकि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन बॉन्ड फॉर्मेशन भी होती है और बॉन्ड ब्रेकिंग भी होती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। लास्ट एमसीक्यूज, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी अगर हम गूगल करेंगे तो इसका आंसर आएगा जॉल पर केल्विन। लेकिन अगर हम पीटीबी की बुक को फॉलो करते हैं और बॉम्ब कैलोरीमीटर के नीचे जो डायग्राम है यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि पीटीबी की बुक लाइन के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका आंसर बनता है किलोजॉल पर केल्विन। तो इसलिए यहाँ पे पीटीबी की बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर चार्ली और गूगल के अकॉर्डिंग ऐसे यूनिट के अकॉर्डिंग इसका आंसर अल्फा है। लेकिन हमने पीटीबी की बुक के अकॉर्डिंग इसको रिकमेंड किया है, इसलिए चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन जी बेस्ट विशेष बेटा, अल्लाह ताला आपको सबको कामयाब करें और आप लोगों ने अपना रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। खुदा हाफिज़।